चौथा सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। दो भुजा दे दिया और परिमाप दे दिया। बिल्कुल इजी सवाल है, आपको देखने में हार्ड लग रहा है। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझना है। परिमाप दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल निकालने में अर्ध परिमाप की आवश्यकता होगी, तो अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। अर्ध परिमाप तो आपको पता है अर्ध परिमाप, आप अगर हमसे जुड़े होंगे तो आपको हम सिखाए होंगे। अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2 या परिमाप बटा 2। परिमाप का आधा मतलब अर्ध परिमाप, तो 42 है परिमाप, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। लेकिन 21 तो आ गया, लेकिन हमको यहाँ पर तीसरा भुजा सी भी ना आना चाहिए, क्योंकि देखिए दो ही भुजा है, तीसरा भुजा नहीं है। तो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का ही सूत्र लगा देंगे। परिमाप बराबर सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप 42 सेंटीमीटर है तो 42 सेंटीमीटर। पहला भुजा a 18 सेंटीमीटर है तो 18 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा b 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। और तीसरा भुजा सी दिया ही नहीं, निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है वो करते चलिए। 42 सेंटीमीटर बराबर 18 और 10 को जोड़ेंगे 28 सेंटीमीटर प्लस सी, 28 प्लस में है इधर आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर माइनस 28 सेंटीमीटर बराबर सी। कीजिए 42 से 28 को घटाइए, 4 और 1 14 सेंटीमीटर। सी बराबर आ जाता है 14 सेंटीमीटर। अब ए बी सी एस सब दिया हुआ है तो हम लगा लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर एस का मान देखिए, एस का मान क्या होता है। एस का मान हमारा है 21 सेंटीमीटर। 21 इंटू 21 माइनस ए का मान 18, फिर 21 माइनस बी का मान कितना है, बी का मान देख लीजिए 10 है। फिर 21 माइनस सी का मान जो है, सी का मान भी तुरंत आया था 14 सेंटीमीटर, तो 14। ठीक है, देखिए रूट अंडर 21 गुना 21 से 18 घटाइए 3, 21 से 10 घटाइए 11 और 21 से 14 घटाइए 7 आ गया। अब इसका वर्गमूल तो भी निकालना है ना, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं, गुणनखंड करेंगे। 21 को रखेंगे 3 गुना 7, 3 है ही, 11 है ही और 7 भी है। 2 बार 3 है बाहर, एगो 2 गो 7 है तो एगो बाहर, 11 बेचारा अकेले पड़ जाता है। तो 21 रूट 11 यही आपका आंसर। आगे देखिए 5 नंबर का सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 70 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, अनुपात 12 अनुपात 70 अनुपात 25 में भुजा दिया हुआ। चलिए ज्ञात करते हैं। जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले माना कि अनुपातिक गुणांक बराबर x। पहली भुजा a, अब 12 17 और 25 अनुपात है तो पहली भुजा a है तो 12x, दूसरी भुजा b 17 है तो 17x, तीसरी भुजा 25 है तो 25x। परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप हम लिख लेते हैं। परिमाप p बराबर 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप बराबर निकाल ही लेते हैं। क्या होता है, परिमाप बटे 2 होता है, तो 540 बटे 2, तो 540 में कर दीजिए 2 से भाग, 270 सेंटीमीटर आ जाता है। अब यहाँ पर x x x है तो अभी तो भुजा आया ही नहीं है, ये तो अनुपातिक गुणांक ना माने। 540 परिमाप है, आप क्या करते हैं, भुजा पर निकालते हैं। परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों भुजाओं का योग हो जाता है। परिमाप 540 दिया हुआ है, तीनों भुजा, पहली भुजा a 12x, दूसरी भुजा b 17x, तीसरी भुजा c 25x। अब देखिए 540 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ेंगे 12 17 25 को, 5 7 12, 12 2 14, बाकी 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 54x आया है।
54 भाग में गुना में है, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 540 सेंटीमीटर बटा 54, काट देंगे कितने बार में, 10 बार में। x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर 10 सेंटीमीटर आया है। अब x बराबर 10 सेंटीमीटर आया है तो सभी भुजा में x का मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, आगे। ठीक है, तो अब पहली भुजा। ठीक है, अब आप कॉपी में बताइए, बनाइएगा तो छोटा सा जगह होगा, आगे बढ़ते जाइएगा। तो आगे लिखना, ये फिर पहले स्टेप फिर आगे। ठीक है, तो आगे जो है पहली भुजा बराबर, पहली भुजा को a माने हैं, 12x है तो x के जगह पर 10 रखेंगे तो 120 सेंटीमीटर। फिर दूसरी भुजा b बराबर 17x है तो 17 गुना x का मान 10 सेंटीमीटर तो 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा c देखिए 25x है तो 10 सेंटीमीटर रखेंगे x का मान 250 सेंटीमीटर। तीनों भुजा आ गया। अब आप s इंटू एस माइनस ए लगा करके क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर s का मान जो है, s का मान कितना है, यहाँ पर 270 आया है। देखिए कैलकुलेशन आपका बहुत ठोस होना चाहिए, आप सीखोगे। 270 s का जहाँ जहाँ पर s है वहाँ 270 रखेंगे, माइनस a का मान 120, फिर 270, b का मान 170। अब c देखिए 250 है, और सॉरी c 250 आ गया है। यहाँ पर 270 s का मान रखेंगे और c घटाएंगे 250। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 270 में 120 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 270 में 120 घटाएंगे 150 बचेगा। ठीक है, 270 में 170 घटाएंगे तो 100, और 270 में 250 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ये कैलकुलेशन था जो आपको ही करना है आराम से। स्लो में देखिए, सवाल को आराम से हमेशा बनाया कीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा और फिर बाद में वही गलतियाँ हो जाती है। 270 का आप गुणनखंड करना है, बताइए फिर क्या करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको गुणनखंड सिखा देते हैं। जो भाग गया होगा उसको भागने दीजिए, सब्र करके पूरे लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको ज़रूर सीख मिलेगी। तो 2 से करेंगे 270 में तो कितना, एक बार में 2 तिया 6, 2 पंचे 135 आएगा। 3 से लगाइए, 3 चौक 12, 3 पचे 45 आया, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, 2 और 3 3 3 5, तो 2 3 बार 3 आया है, उसके बाद 5। 150 का करते हैं तो देखिए 75 आएगा, 75 आएगा 2 बार में, 75 का कीजिए तो 25 आएगा 3 बार में, 25 में 2 बार 5 आ जाता है। 100 का कीजिए 50 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 2 बार 5 आएगा। हम यहाँ मुँह से ही कर देते हैं। 20 का देखिए तो 10, उसके बाद 5। इस प्रकार से गुणनखंड हमने पूरा कर लिया है। अब इसमें जो जो 2 बार आया है ना उसको 1 बार लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, देखिए 2 पहले गिनते कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया, 6 का आधा कितना होता, 3, तो 3 बार बाहर कर लेंगे वर्गमूल में। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 3 गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है तो 2 बार बाहर निकलेगा, 2 बार बाहर निकलेगा। 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आया है, और 5 है तो 6 बार, तो 3 बार बाहर आएगा। देखिए अब गुना कर लेते हैं, 25 25 25 पचे 125, 125 दूना 250, 250 को 2 से गुना करेंगे 500, दूना 1000, फिर 3000, 3000 दिया 9000। आप कहोगे सर आप उल्टा गुना किए। देखिए गुना कहीं से भी कीजिए वही आता है, 2 को 3 से या 3 को 2 से कीजिए, 6 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए 6 नंबर का सवाल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर का है। परिमाप 30 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु है। आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है और एक बराबर नहीं होती है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। देखिए जो भुजा बराबर है ना वो 12 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए, एक भुजा 12 है, एक भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। तो ये तो बराबर भुजाएं हैं, तो 2 भुजा बराबर होती है, दूसरा भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर। बस यही स्टूडेंट समझ लेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा।
परिमाप दिया हुआ है तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, मतलब 30/2 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आया, भुजा सी की जरूरी है। तीसरी भुजा बराबर, परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है a + b + c। परिमाप दिया हुआ है 30, तो 30 बराबर a का मान देखिए 12, b का मान भी 12, c निकालना है तो 12 12 कितना होगा 24, 24 प्लस c, 24 इधर आएगा, 30 - 24 बराबर c, तो c बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। सीधा कर लिए, c हमारा 6 आया। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, s बराबर क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है √अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c बराबर s का मान देखिए 15 है, 15 इंटू 15 माइनस a का मान 12, फिर 15 माइनस b का मान 12, फिर 15 माइनस c का मान 6। अब देखिए 15 इंटू 15 में 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 फिर 3, 15 में 6 घटाएंगे 9। 15 को देखिए हम गुणनखंड करेंगे 3 × 5, फिर 3 और 9 को करेंगे 3 × 3। गुणनखंड कर लिए। फास्ट की आपको समझ में भी आ रहा होगा, देखिए 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बार आया। पंद्रह का गुणनखंड करेंगे 3 × 5, ये 3 फिर ये 3, 9 का करेंगे 3 × 9, तो 1 2 3 4 5 बार 3 आया है, 2 बार बाहर होगा और 5 बार आया है तो यहाँ पर 2 बार बाहर होगा, एक ये 2 3 का बदला 1 3, ये 2 3 का बदला 1 3, ये 5 और 3 अंदर ही रहेगा, तो 3 × 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको गुना करके वर्गमूल निकालिएगा, इतना आ जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, आंसर मिला लेते हैं। देखिए 12.1 का देखिए आपका आंसर इधर 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 देखिए 9 √15 आया है। सब आंसर आप देख लीजिए, सब मिला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।